How are you all? I hope you all are good. And we are studying your class 3rd General Knowledge Navigator book of EduRise India by Amit Publishing House. And today we will start your chapter number 3rd, प्लांट प्रोडक्ट्स। अब प्लांट प्रोडक्ट्स क्या हैं? प्लांट्स आप लोग जानते हैं, पेड़ पौधे आपके। प्रोडक्ट्स होता है कोई भी सामान जो हमें प्लांट से मिलता है। सो इस चैप्टर के अंदर हम वही पढ़ने वाले हैं। सो क्या कह रहा है आपसे? रीड द क्लूज एंड गेस द नेम्स ऑफ दीज प्लांट प्रोडक्ट्स। आपको कुछ क्लूज गिवन हैं तो आपको वो पढ़ने हैं और आपको बताना है कि प्लांट से जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है उसका नाम आपको जो है यहाँ पर लिखना है। सो फर्स्ट वन इज दिस फ्रूट इज जनरली यूज्ड एज अ वेजिटेबल एट आवर होम्स। वो आपसे कह रहा है कि ये आपका ऐसा फल है जो हमारे घरों में इसको एज अ वेजिटेबल की फॉर्म में खाया जाता है, इसको सब्जी की फॉर्म में खाया जाता है, बट एक्चुअल में ये आपका फ्रूट है। सो इट इज़ योर टमाटोज, यानी कि जो आपके टमाटर होते हैं, सो वो आपका एक फ्रूट है, बट हम उसको क्या करते हैं? हम उसको एज अ वेजिटेबल खाते हैं, राइट? सो इट इज़ योर टोमेटो। Alright, now the second one is it is one of the largest fruits and is also used as a vegetable। वो आपसे कह रहा है कि सबसे बड़ा फल है ये आपका और ये आपका वेजिटेबल की तरह इसको जो है इस्तेमाल किया जाता है। So you can see in the picture it is your jackfruit, जिसको हिंदी में बोलते हैं कटहल। Alright, now the third one is the flowers of this plant are used to make gulkand। वो आपसे कह रहा है कि इस फ्लावर जो ये प्लांट है इसके जो फ्लावर्स हैं उनसे गुलकंद बनता है। गुलकंद क्या है? बेसिकली जो आपका रोज होता है उसके जो पेटल्स होते हैं, उसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं, उसको चीनी में डाल के पकाया जाता है, वो गुलकंद बनता है, फिर उसे खाया जाता है। सो इट इज योर रोज। ऑलराइट, नाउ इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन आल्सो। ऑलराइट, लेट्स टेक देन आवर फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्या कहता है आपसे? द फ्लावर of this grain is used for making bread, cakes, biscuits, etc। वो आपसे कह रहा है कि इस अनाज का जो फ्लावर होता है यानी कि जो आटा होता है उससे ब्रेड बनाई जाती हैं, उससे केक्स वगैरह बनाए जाते हैं और उससे बिस्किट्स भी बनाए जाते हैं। सो इट इज़ योर व्हीट, गेहूं। जो आपके गेहूं होता है घर में आपका, उससे रोटी वगैरह भी बनती है जिसको इंग्लिश में ब्रेड बोलते हैं, राइट? नाउ द फिफ्थ वन इज द रोस्टेड seeds of this plant are ground into powder and used to make a drink। वो आपसे कह रहा है कि इस प्लांट के जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उसको पहले रोस्ट किया जाता है, भुना जाता है, फिर उसको पीस कर जो है उसका पाउडर बनाया जाता है और फिर उसको ड्रिंक बनाकर पी जाती है। सो इट इज़ योर कॉफ़ी। कॉफ़ी बीन्स होते हैं आपके, उसके सीड्स होते हैं, उसको रोस्ट किया जाता है, उसके बाद उसका पाउडर बना के हम कॉफ़ी पीते हैं बना के घर पे। सो इट इज़ योर कॉफ़ी। Alright, and the last one is this white or brown grains is used for making खीर, पुलाव, इडलीज, etc। वो आपसे कह रहे हैं कि ये आपका व्हाइट और ब्राउन कलर के ग्रेन्स हैं, अनाज है आपका, जिससे खीर बनाई जाती है, आपकी पुलाव बनाया जाता है, इडलीज बनाई जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें हम उससे बना सकते हैं। तो खीर होती है दूध और किसकी बनती है? चावल की बनती है, एंड वो क्या है? आपका ग्रेन है। पुलाव भी बनता है आपका, इडली वगैरह वो भी हम चावल की बनाते हैं। सो इट इज योर राइस। ऑलराइट, नाउ इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन आल्सो। एंड एट द लास्ट यहाँ पर आपको डू यू नो करके गिवन है कि क्या आप जानते हैं अ कोकोनट इज नॉट एक्चुअली अ नट। कि जो आपका कोकोनट है वो आपका नट नहीं है, वो आपका मेवा थोड़ी है। तो आमंड, कैशूज वगैरह ये सब, वॉलनट, ये हैं आपके नट, मेवे, इनको बोला जाता है, कोकोनट को नहीं बोला जाता। इट्स फ्रूट विद अ सिंगल सीड, बल्कि ये आपका एक तरीके का फ्रूट है जिसके अंदर एक सीड होता है आपका, विच इज़ वाई इट्स कॉल्ड अ नट। इसी वजह से, क्योंकि उसके अंदर एक सिंगल सीड होता है, इसकी वजह से इसको नट बोला जाता है। सिमिलर टू अदर ट्रीज नट, जैसे बाकी के भी जितने ट्रीज वगैरह होते हैं जो मतलब जिससे आपके नट्स वगैरह आते हैं, तो उन्हीं की तरह क्योंकि इसमें भी एक सिंगल सीड होता है तो इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? कोकोनट बोला जाता है। ऑलराइट, सो नाउ आई होप आपने ये सब नोट कर ही लिया होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। आपको जो चैप्टर है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।